ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन दस्तक शुरू कर दिया है, जिसके तहत जिले के हिस्ट्री शीटर बदमाशों का लगातार वेरिफिकेशन किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस ने एक दिन में 40 दुर्दांत अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी खोली है, लेकिन सवाल है कि गाजियाबाद पुलिस यहां अपराध पर काबू पाने में अब तक विफल क्यों साबित हो रही है। तो गाजियाबाद में हिस्ट्री शीट अब खोली जा रही है तमाम अपराधियों की, जिसके जरिए उन पर नजर रखी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस तमाम जतन कर रही है और जब हिस्ट्री शीट खोलकर नजर रखी जा रही है, तो फिर भी गाजियाबाद में अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, हम खबरें दिखाते हैं कि वहां पर घटनाएं होती हैं, चोरी होती है, लूट होती है, वारदातों को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात बुलंदशहर की हम करेंगे। बुलंदशहर की देहात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से देर रात सूचना मिली थी कि बाइक सवार 2 बदमाश बुलंदशहर सांसद भोला सिंह के घर के आसपास हैं और किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने जब आरोपियों की घेराबंदी की तो बदमाशों की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश मुकेश उर्फ मुक्की घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। पुलिस की माने तो घायल बदमाश पर करीब आधा दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और पुलिस लिखी एक अपाचे बाइक भी बरामद की। मसूरी के शिफनकोट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, मगर जैसे ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, उनकी लोगों के साथ नोकझोंक होने लगी। इस दौरान विधायक गणेश जोशी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन उनके साथ भी लोगों की तीखी नोकझोंक हुई। विधायक की तरफ से प्रशासन से बात कर लोगों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था, लेकिन लोग इस पर राजी नहीं हुए। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट में शिफनकोट के निवासियों की याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन अतिक्रमण हटवाने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। यह अतिक्रमण लंबे समय से पुरुकुल मसूरी रोपवे के निर्माण की राह में रोड़ा बना हुआ है। रविवार रात पुलिस ने लाउडस्पीकर से मुनादी कर अतिक्रमणकारियों को शिफनकोट खाली करने के लिए कहा। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर प्रशासन जबरन जगह खाली कराएगा। देवप्रयाग में कौडियाल के पास एक जेसीबी मशीन पॉकलैंड मशीन पर पहाड़ी से मलबा आ गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शवों को मलबे से निकालने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि मलबा भारी संख्या में आ गया था। पॉकलैंड मशीन पर मलबा आकर गिरा, जिसमें 3 मजदूर दब गए और उनकी मौत हो गई। शव निकालने में काफी मशक्कतों का सामना एसडीआरएफ की टीम को करना पड़ा है। काफी वक्त लगा, लंबा वक्त लगा, रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तीनों के शवों को अब बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में मॉनसून का महीना तो जैसे मुसीबत लेकर आता है। चमोली के ठेली गांव में सड़क बंद होने से ग्रामीण एक घायल शख्स को कुर्सी पर बैठाकर मुख्य मार्ग तक लेकर पहुंचे। इन ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए करीब 4 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। ग्रामीणों की तकलीफ का अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। तो उत्तराखंड के सिर्फ चमोली का ही ये मामला नहीं है। उत्तराखंड के जो दुर्गम स्थान हैं, यानी जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर अभी भी ऐसी समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो लोग इसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज को मुख्य मार्ग तक पहुंचाते हैं। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे मलबा गिरने की वजह से बाधित है। नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, जिस वजह से हाईवे बाधित है। दरअसल हाईवे पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जिससे बारिश के मौसम में मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज में कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व में सेंट्रल जेल सितारगंज में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सिडकुल स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में अस्थायी जेल बनाई थी। जेल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई सैंपलिंग में एक बार फिर
कोरोना बम फटा है। आज आई कोरोना रिपोर्ट में जेल में 6 बंदी रक्षक सहित कुल 46 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी 46 कैदियों को इलाज के लिए रुद्रपुर भेजा जा रहा है। ये सीएससी सितारगंज की जो सैंपलिंग टीम है वो लगातार अस्थाई जेल शिफ्ट सितारगंज में सैंपलिंग कर रही है। उसमें हमें अब तक 46 संक्रमित बंदी पाए गए हैं, जिनको कि कंफर्ट जोन रुद्रपुर में उपचार हेतु भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार हो चुकी है, तो वहीं 200 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में एक हफ्ते के भीतर 44 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वो कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। डीजी हेल्थ ने बताया कि राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सैंपलिंग में भी तेजी आई है। ऐसा है, अभी बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है और युद्ध स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। हालांकि हम युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं और लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है और हमारे द्वारा जो है कंटेनमेंट जोन सर्विलेंस जो है बहुत बढ़ा दिया गया है। टीमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण को हम रोक सकें और टेस्टिंग और सैम्पलिंग भी काफ़ी लेवल तक बढ़ा दी गई है और हमारा उद्देश्य ये है कि सभी की टेस्टिंग हो जाए। और इसी के साथ पूरा पश्चिम में